बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से जितने भी हमारे देश के भावी आने वाले एयरफोर्स के अग्निवीर हैं। कल से ही एयरफोर्स एग्जाम खत्म होने के बाद आपके लगातार प्रश्न चल रहे थे कि आखिर सर इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा, और ये प्रश्न अहम भी है और साथ ही साथ आखिर सर एमकेसी में फेज 2 की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होगी। अभी तक हमने लगातार इंतजार किया, क्रमशः आपके एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हुए। मैंने एक बार भी कट ऑफ को लेकर बात नहीं की, बिकॉज कट ऑफ डिस्कस करना बेटा एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही भावनात्मक मैटर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की भावना इससे जुड़ी होती है। तो हमारी ये मौलिक जिम्मेदारी बनती है बच्चा कि जब मैं आपके सामने कोई भी चीज़ लेके आऊँ वो सटीक हो, एक्यूरेट हो और अप टू द मार्क हो। शायद इसीलिए मैंने बेसब्री से 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के हर पेपर को गहराई से समझा, वॉच किया, हर शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस किया, बच्चों के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन की, जिसके आधार पे मैं एक एनालिसिस पे पहुंच पाया कि आखिर इस बार के कट ऑफ को लेकर के क्या क्राइटेरिया रहेगा। और साथ ही साथ आपको पता है कि एमकेसी ऑलवेज क्रिएट द बिगेस्ट रिजल्ट इन इंडिया फॉर द फेज 2, और हमेशा से आप देखें तो एक परंपरा 2017 से लेके आज हम 2022 में पहुंच चुके हैं। इस परंपरा को हमने मेंटेन किया है और इंडिया में बेस्ट रिजल्ट दिया है, और बेस्ट रिजल्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टीम एयर फोर्स ऑफिसर्स की है। साथ ही साथ बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर जो देश का इकलौता सेंटर है बच्चा, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग जो कि बिल्कुल एयर फोर्स और आर्मी के ट्रेनर्स हैं जो आपको अप टू द मार्क करते हैं उस दृष्टिकोण से भी, और एक बेहतरीन बुक जो कि GDSRT स्पेशल आपको मिलती है केवल एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से मेजर कल्सी क्लासेस के वेबसाइट। तो सब कुछ परफेक्ट प्लान और एक स्ट्रैटेजी। और एक बात तो आप अच्छे से समझते हैं कि रिटर्न बच्चा कहीं से भी कर ले, बट फाइनली फेज 2 का उसका एक ही डेस्टिनेशन है देश में, वो है एमकेसी। ये भरोसा, ये प्यार है जो आपको कहीं ना कहीं हमसे जोड़ता है और हम दोनों को मिल करके सफलता पे जाने का एक वजह देता है। तो चलिए आज इस अहम पहलू को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कट ऑफ को लेकर के क्या ओवरऑल क्राइटेरिया है और किस तरह से बच्चे अपने आप को कमर कस लें। और रही बैच स्टार्ट की बात, तो बैच आज से स्टार्ट हुई। 1 अगस्त की डेट बच्चे ने पहले ही नॉमिनेट कर रखा था, तो आज से हमने अपना स्लॉट GDSRT का स्टार्ट कर दिया है। तो फिर आपको भी इंतजार नहीं करना है, बस फटाफट बैग पैक करना है। तो शुरू करते हैं। इस बार अग्निवीर एयरफोर्स का एग्जाम जैसा कि आपको पता है इस पैटर्न पे पहली बार हुआ। हालांकि एग्जाम सिलेबस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई बदलाव हुआ। हाँ, एग्जाम में इस बार लेकिन कुछ चेंजेस मुझे देखने को मिले। किसी भी एग्जाम का कहते हैं कट ऑफ बच्चा 2 से 3 फैक्टर पे बेस्ड होता है। पहला चीज कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, दैट मीन कितने लोगों ने बच्चा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। दूसरा आता है बेटा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो सर इतने हैं, बट नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर्ड हुए, मतलब कितने बच्चों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेशन किया, एग्जाम दिया। एप्लीकेंट होना एक अलग चीज़ है, फॉर्म भर देना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उस एग्जाम में अपीयर होना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और थर्ड चीज़ आ जाती है बच्चा आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो तीनों ही प्रॉस्पेक्ट को मैं बहुत गहराई से देख रहा था और आप भी देख रहे थे कि टोटल कितना एप्लीकेशन आया, फिर कितने बच्चों ने एग्जाम में खुद अपीयर किया, क्या परसेंटेज आप जो है एब्सेंटीज में रहा, और फाइनली पेपर का लेवल भी तो पूरी तरह से देखने को मिला। और केवल एक शिफ्ट का नहीं, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 में बेटा हर शिफ्ट के पेपर को बहुत गहराई से हम लोगों ने एनालाइज किया और उस पर प्रॉपर तरीके से काम किया। इस बार एप्लीकेशन का तो रिकॉर्ड टूटा है, आपको अच्छे ढंग से पता है कि 7 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार एग्जाम में भी अच्छी संख्या में था, जो देखने को मिला इस बार अटेंडेंस रिकॉर्ड वो भी काफ़ी अच्छा था। बट 25 और 26 की डेट में कुछ एग्जाम सेंटर पे एब्सेंटेज में भी देखने को मिला, दैट मीन स्टूडेंट की ज़्यादा संख्या में एब्सेंटी उस दिन हुई है। बहरहाल वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे फर्क नहीं डाल देता है, क्योंकि वो बहुत छोटी संख्या पे थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर लेवल की। इस बार का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कट ऑफ और रिजल्ट पर असर जरूर डालेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी बदले फॉर्मेट में है। बात करें ग्रुप की, तो इस बार फिजिक्स मैथ का पेपर थोड़ा सा अलग हुआ। जैसे आपको पता है कि लेंदी प्रोसेस देखने को मिला और क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव थे, और जब कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है बेटा तो जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी टफ हो जाता है और बच्चों के लिए अपना बेस्ट दे पाना वो चैलेंजिंग होता है। और पेपर देके जब बच्चे निकले तो उनसे मैंने खुल के बात भी की इस चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं मैथ एंड फिजिक्स को लेकर के स्पेशली उनके जो है चेहरे पर वो ऊर्जा, वो जोश, वो एनर्जी देखने को नहीं मिली। क्वेश्चन लेवल सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग रहा था, क्योंकि आपको पता है लेंदी टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत कैलकुलेटेड थे, तो लाजमी सी बात है कुछ समय ने बच्चे के ओवरऑल स्कोर को बिगाड़ा। मैं तो बच्चे बहुत सारे मिले जो कह रहे सर मेरे को आ भी रहा था, बट सर इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि हम मैनेज करके उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाए। इसलिए इस बार फिजिक्स और मैथ में कुछ क्वेश्चन बच्चे के जबरदस्त छूटे भी हैं जो देखने को एक्चुअल में मिला है। इस बार अगर हम फिजिक्स की बात कर लें ओवरऑल तो अलग ही लेवल था, और मुझे लगता है कि एक ऐसा लेवल अगर बच्चे ने सेल्फ स्टडीज़ नहीं की है, और वाकई में अगर हम पूरे पैटर्न को देखें एमकेसी से भी अटैच करीबन हर प्लेटफॉर्म से ये चीज़ होती है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि हमने बुक उठाई, पूरा एनालिसिस
किया बच्चों के साथ मिल करके, कमाल का, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी मिले, कॉन्सेप्चुलाइज जो चीज़ें थी वो भी बच्चों को देखने को मिले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने खुद पे भरोसा किया, क्योंकि एक टीचर तो मेहनत करता ही करता है बेटा, बट साथ साथ सेल्फ जो है भरोसे और एफर्ट्स की भी ज़रूरत होती है, और जिन्होंने किया था वो फाइनली अच्छा कर पाए होंगे। एयरफोर्स एग्जाम में जब हम देखते थे कि न्यूमेरिकल की संख्या जो है वो 6-7 देखने को मिलती है, इस बार वो संख्या हमें बढ़ी हुई दिखाई दी। तो लाजमी सी बात है कि कुछ शिफ्ट में स्पेशली ये देखने का हमें मिला। हालांकि इंग्लिश के पेपर सेम था, उसमें कोई भी स्टैंडर्ड में चेंज नहीं था, जैसे था वैसे था, बच्चों ने ज़बरदस्त में फोड़ा भी होगा। अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें स्पेशली फिजिक्स और मैथ की, तो हर बार आपको पता है कि 10 का क्राइटेरिया रहता है, लेकिन इस बार मेरे को जो लग रहा है वो 8 के आसपास आने के चांसेस है। तो एक चीज़ सेक्शनल कट ऑफ को लेके आप निश्चिंत हो जाएं कि ये 8 के आसपास, इसको हम 10 के आंकड़े पे फिक्स नहीं कर सकते इस बार, इसको मैं मानता हूं इस बार कि 8 के आसपास आपका सेक्शनल कट ऑफ, स्पेशली मैथ और फिजिक्स का। इंग्लिश में कोई चेंज नहीं होगा, 10 था सेक्शनल कट ऑफ, इंग्लिश का 10 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब आ जाते हैं सेंट्रलाइज पॉइंट पे कि एक्स का और ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा। एक्स की जब हम ओवरऑल कट ऑफ की इस बार बात करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ पैरामीटर फॉर दैट ओवरऑल, और तीनों प्रोस्पेक्ट मैंने रखा है, लेकिन इस बार मैं बताना चाहता हूं बेटा, ये कट ऑफ जो हमारे एनालिसिस के आधार पे जा रहा है, ये 38 के आसपास का कट ऑफ पहुंच रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक एग्जैक्ट एनालिसिस करने की कोशिश की गई है, हर तरह के पोल बनाए हमने, बच्चों से मिले, हर एनालिसिस के बाद हमने देखा 38। हाँ, ये मान सकते हैं कि +2 -2 का केस हो सकता है, बट कट ऑफ का जो क्राइटेरिया जा रहा है बेटा एयरफोर्स एक्स में स्पेशली भैया मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, तो 38 का एक ओवरऑल मार्का निकल के आ रहा है जो देखने को मिल रहा है। बच्चे वो भी निराश नहीं हो जो कि एग्जैक्टली 38 से नीचे स्कोर किए हैं, क्योंकि अभी संभावनाएं हैं और कोई भी बेटा परफेक्ट नहीं है जो एग्जैक्ट बता सके आपको, बट मैं आसपास आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाई ग्रुप वाले भी ना घबराएं, उनको भी एनालिसिस में ब्रीफ कर देता हूँ। वाई ग्रुप का पेपर ओवरऑल बढ़िया कहा जाएगा, क्योंकि जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे रहे उनको तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो आसान थे, जीके क्वेश्चन वही पैटर्न था, कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला है। रीजनिंग का पेपर का लेवल इस बार बढ़िया रहा, बच्चों ने जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी वही उसमें अच्छा कर पाएंगे। ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं, वाई ग्रुप को भी ले लें तो ऑब्वियसली इस बार जो कट ऑफ वाई ग्रुप का मैं मान रहा हूं बेसिकली वो 32+ मैं कंसीडर कर रहा हूं इस चीज़ को। ठीक है, 2 नंबर इधर उधर हो सकता है फिर से, लेकिन जो एग्जैक्ट मेरा है बेटा वो 32 या 33 के आसपास का कट ऑफ इस बार कंसीडर किया जाएगा वाई ग्रुप में, क्योंकि बच्चों ने जिस लेवल का आत्मविश्वास दिखाया है, क्योंकि आपको पता है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे बहुत सारे एंट्री किए हैं, तो उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, और अटेम्प्ट ही नहीं किए, सही किए हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है जो वाई ग्रुप के कट ऑफ को ज़्यादा लेवल पे खींच के ले जा सकता है, और ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, इन्हीं के आसपास रहेगा। तो बिल्कुल निराश ना हो जितने बच्चे हैं। मैं कहना चाहता हूँ बेटा एक रियल एनालिसिस जो आप एक्सपेक्टेशन मेरे से करते हैं कि सर समथिंग ट्रूथ एंड रियल शुड कम इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ सही ऑथेंटिक और अप टू द मार्क है, तो बिल्कुल हर एनालिसिस के बाद मैं आपके सामने, और ये मैं कहना चाहता हूँ शॉर्ट के कट ऑफ इसी के आसपास आपका रहना है। अब आ जाते हैं फेज 2 के लिए। अब घबराने का समय नहीं है, अब उठ खड़ा होने का समय, और मेजर कलसी परिवार तैयार है पूरी तरह से आपकी जबरदस्त प्रिपरेशन के लिए। देश का हर एयरफोर्स एस्पिरेंट का सिंगल चॉइस है, अगर वो एयरफोर्स के GD/SRT की बात करता है, एयरफोर्स के फेज 1 के बाद अगर वो फेज 2 की बात करता है, फेज 3 की बात करता है, तो देश का इकलौता संस्थान निकल के आता है, दैट्स योर मेजर कलसी क्लास। बेटा ये आपका परिवार है और हम जम के लग चुके हैं, जबरदस्त बैचेस लॉन्च की हैं। फर्स्ट बैच की आज हमने शुरुआत कर दी है बेसिकली, क्योंकि आप भी समय समझ रहे हैं बहुत कम है। रिजल्ट ऑब्वियसली 10 अगस्त के आसपास ही आ जाना है, 10 को भी आ सकता है और 11-12 भी हो सकता है, इसी के आसपास रिजल्ट रहेगा। ज़्यादा समय इस बार जो है जो हमारी फेज 2 की एक्टिविटी है इनमें भी ज़्यादा नहीं लगना है, इसको ज़्यादा 7 से लेकर 10 दिन के बीच में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हम लोग भी जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो 22-23 अगस्त के आसपास चीज़ें शुरू होनी है, तो बेटा समय कम है, जितना जल्द जितने एनर्जी के साथ आप लग जाएं उतना आपके लिए बेहतर है। और इस चीज़ को लेकर के थोड़ा यही कहना चाहूँगा कि वी क्रिएट बोथ प्लेटफॉर्म, हमारे पास दोनों है बेटा, हम ऑफलाइन वर्जन में भी हैं, हम ऑनलाइन वर्जन में हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। MKC लर्निंग ऐप आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, और मेजर कलसी का शपथ कैंपस जहां हर बच्चा शपथ के साथ बढ़ता है अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफिसर्स की है, जहां पर हमारे साथ हैं विंग कमांडर KP ठाकुर सर, कैप्टन SK सर, ग्रुप कैप्टन पांडे सर, कर्नल जुनेजा सर, पूरी ऑफिसर्स की एक्सपर्टाइज टीम है जो कि एयरफोर्स से जुड़े हुए 2 मेंबर रहे हैं, जो कि बेसिकली पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर को डन किया अपने आंख के सामने। तो उन सारे अनुभवों के आधार पे बेहतरीन GD सेशन, बेहतरीन SRT सेशन आपको जबरदस्त तरीके से यहाँ मिलने वाले हैं, और देश की सबसे ज़्यादा GD की ऑथेंटिक प्रैक्टिस और रियल प्रैक्टिस कहीं है तो MKC के कैंपस में है, क्योंकि कैंपस सुबह 7 से लेकर 7 तक आपको मौका देता है, इवन रात 10 बजे तक आपको मौका देता है कि आप इस कैंपस में रह करके अपनी कम्युनिकेशन को अच्छी करिए, अपने स्किल्स को अच्छा करिए और SRT की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देकर। और मैं लिखित देता हूँ कि जो SRTs की प्रैक्टिस हम आपको दे देंगे, डिट्टो आपको वही SRT के क्वेश्चन अवेलेबल होने हैं पूरे के पूरे आपके फेज 2 सेशन में। जो हम GD के टॉपिक की प्रैक्टिस दिलाएंगे, श्योर शॉट केवल टॉपिक नहीं डिसाइड होगा, उन टॉपिक में महारत आपको हासिल कराएंगे, और केवल महारत नहीं
हासिल कराएंगे बेटा, आपको फाइनली उन टॉपिक पे एक्सपर्ट बना के भेजेंगे, जिससे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो। जब आप बोलना स्टार्ट करें ना बेटा, तो फील दैट कि हाँ वाकई में एक एयरफोर्स का एस्पिरेंट बोल रहा है, एंड दैट वी क्रिएट। हम इतने दिन से ऑफिसर्स बनाते चले आए बेटा इन द एसएसबी, वी आर स्पेशलाइज्ड इन इंडिया। तो लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं जीडीएसआरटी पार्ट और पीएफटी पार्ट की जब बात की जाएगी तो उसका भी स्पेशलाइजेशन हमारे यहाँ है। और मेडिकल के लिए बिल्कुल नहीं घबराने, क्योंकि वो भी अहम फैक्टर है, और देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है बेटा मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ पूरी टीम है एक्सपर्ट्स की। आपके ईएनटी के एक्सपर्ट अलग हैं, डेंटल एक्सपर्ट्स अलग हैं, आपके आई स्पेशलिस्ट अलग है बेटा, आर्थो के एक्सपर्ट आपके अलग हैं, फिजिशियन डॉक्टर्स आपके अलग हैं, साथ ही साथ ईजी, ईसीजी। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं बेटा, एक स्पेशल टेस्ट आपके होते हैं एलएफटी एंड केएफटी, स्पेशली ये जो है एयरफोर्स एस्पिरेंट के लिए है, जो कि लीवर फंक्शनल टेस्ट है और किडनी फंक्शनल टेस्ट है। ये भी केवल बेटा एमकेसी हेल्थ केयर सेंटर में ही अवेलेबल है पूरे भारत में, जिसको आप करा के एग्जैक्टली, क्योंकि इस टेस्ट का पैरामीटर वहां डिमांड किया जाता है। और जल्दी आपके सामने हम वीडियोस लेके आने वाले हैं, पूरे डॉक्टर एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर बैठेगी, स्पेशलाइज्ड एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, जो आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और हर पहलू को गंभीरता से समझाएंगे। और फिजिकल के वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल ट्रेनर टीम है, जो आपको अप टू द मार्क कर देगी। तो फिर इंतजार किस बात का और कंफ्यूजन किस बात का, बस बैग पैक करिए और फटाफट आ जाइए उस परिवार का हिस्सा बनने जो सफलता की इबादत लिखता है, उस एमकेसी का हिस्सा बनने जिसने एयरफोर्स में हमेशा अपना परचम लहराया है फेज 2 के सिलेक्शन में, और वाकई में आपका प्यार एंड भरोसा कमाल कराए। तो फटाफट बैग पैक करके आ जाइए एमकेसी के कैंपस में। उसके लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर बेटा, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप 9696230033 पर, या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.majorkalsiclasses.com। सब कुछ बेहतरीन मिलेगा, बेहतरीन जीडीएसआरटी की तैयारी, बेहतरीन पीएफटी की तैयारी, बेहतरीन मेडिकल का स्टैंडर्ड और बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटी आपको एमकेसी कैंपस में मिलेगा, क्योंकि मिशन अगर बेलगाम है तो एमकेसी ही वो रास्ता तैयार करेगा। विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टू एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।